हेलो गाइस, मैं हूं आपका प्यारा रजक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमें आसानी से क्यों याद नहीं रहती। तो चलो दोस्तों, आज उस चीज़ को आसानी से याद करने की कुछ पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि वो चीज़ हमें क्यों याद नहीं रहती है और अच्छी तरह से याद करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ आज के डेट में हम याद करने की जो कोशिश करते हैं, उसे पढ़ने के पहले सबसे पहले आप उसे इस ढंग से पढ़िए कि जैसे आप कहानी पुस्तक पढ़ रहे हैं। जब कहानी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसके हर किरदार, हर पात्र हमको आसानी से याद रहते हैं दोस्तों, क्योंकि उस कहानी में हमारे पास कुछ न कुछ उसमें रुचि रहती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि उसी चीज़ को पढ़ने के बाद हमें समझ के पढ़ना चाहिए। इससे हमको उसके दो फायदे होते हैं दोस्तों। पहली तो उसे पहली बात ये है कि वो समझ में आ जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। इन दो फायदों के साथ समझ में हमारे पास आसानी से वो आ जाता है और हमारे दिमाग में किसी प्रकार का डाउट्स या कन्फ्यूज़न नहीं रहता। तीसरी बात ये हो जाती है दोस्तों कि यदि आप समझ में अब आ गया तो समझ में आने के बाद अब आप पेन और कॉपी लीजिए और उसे अच्छी तरह से लिख कर देखने की कोशिश कीजिए जो आपने याद किया है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे आप बिना देख के लिखने की कोशिश करें। इससे आपके दिमाग में जब जोर पड़ता है तो उस अवस्था में आप क्या करते हो, काम करते हो। और इस अवस्था में जब काम करते हैं तो आपको वो जो चीज़ें जो आपने याद की है, जो आपने पढ़ी है, वो सभी चीज़ें आपके दिमाग से उतर के कॉपी में आ जाती है। इससे आपको ये चीज़ हो जाता है कि मेरे मन में कोई डाउट्स नहीं है, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यदि आप लिखने में पूरी तरह सक्षम हो गए तो आप समझ जाइएगा कि आपने उसको याद कर लिया। अब उसे आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद भी अगर आप उसको लिखने की या याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेगी। तो इन बातों को ध्यान देते हुए दोस्तों कि यदि आपको याद हो गया तो इतना मान चले कि आपका एग्जामिनेशन में आप कहीं पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो रिटन हो, चाहे ओरल हो, दैट इज़ मौखिक हो, चाहे लिखित हो, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ये सबसे ज़्यादा ये जो पॉइंट्स मैंने बताए दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स बच्चों के लिए है जो एग्ज़ामिनेशन में बहुत अधिक मात्रा में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जो हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, या एग्ज़ामिनेशन में जाता हूँ उस दौरान मैं लिख नहीं पाता, ठीक है, जो लिखना चाहता हूँ वो लिख नहीं पाता हूँ, कुछ दूसरी चीज़ लिखा जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो होता है कॉन्फिडेंस लो होने के कारण से ऐसा होता है, और जो हम सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते उनके कारण से होता है। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट को याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है दोस्तों, वो होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होती है रुचि। हमारे किसी भी सब्जेक्ट में रुचि जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी बच्चे की हिंदी में अच्छी रुचि होती है, किसी की अंग्रेजी में बहुत अच्छी होती है, किसी की मैथ्स में होती है, तो किसी की सोशल साइंस में होती है। लेकिन ये जो रुचि होती है वो स्टूडेंट्स में आती कैसे है, तो ये दोनों तरीके से होती है। एक तो बच्चे की खुद की रुचि से, और दूसरा होता है टीचर्स की जो पढ़ाने की जो टेक्निक होती है उनसे। बिकॉज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ देम, क्योंकि दोनों तरफ से ये जो होता है इंटरेस्ट का खेल जो होता है खेला जाता है। मैं इस इंटरेस्ट को दोस्तों आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, मेरे यहाँ मेरे ताऊ जी मेरे घर आने वाले थे। अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी जो है वो किसी काम से बाहर गए थे, आउट ऑफ होम थे। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा ताऊ जी हमारे घर आने वाले हैं, कल सुबह 6 बजे की ट्रेन है, आप उसे ले आना क्योंकि पापा तो बाहर चले गए हैं। मैंने सोचा कि ताऊ जी आने वाले हैं, ऐसा सोचा तो पहले तो मैंने आनाकानी किया। बाद में मम्मी ने 2-3 बार जब उनको फोर्स किया तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं ला लूँगा, ऐसा रखे। उसके बाद अगले दिन मम्मी जो है मुझे लगभग 5 बजे से उठा रही थी सुबह कि चलो बेटा उठ जाओ, है ना, ताऊ जी को लेने जाना है, ताऊ जी का ट्रेन जो है 6 बजे है। मैं तो पहली बात तो सुबह आप जानते ठंडी के दिनों में कौन जल्दी उठता है। मैं आनाकानी किया कि नहीं ना मम्मी मुझे सोने दो, ऐसा है कि तो ऐसे तैसे 5 बार 6 बार शिफ्ट उठाते उठाते मैं उठा। उठने के बाद बिना मुँह दे, अरे यार ताऊ जी भी क्या सुबह सुबह आते हैं, ऐसे है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड माइंड में मैं अपनी मोटरसाइकिल का चाबी निकाल देने का सीधा मैं निकल गया स्टेशन ताऊ जी को लाने के। ताऊ जी जो है
जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो लगभग पहुंचते पहुंचते मुझे 6:30 बज गया था सुबह। ऐसी स्थिति में जब मैं गया तो देखता हूँ ताऊ जी जो बैठे हैं, ताऊ जी के चेहरे में बढ़िया मुस्कान थी, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा कुछ दूसरा ही चल रहा था दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी फीलिंग्स क्या थी। यार सुबह सुबह आ गए हैं ताऊ जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास 12-1 बजे की ट्रेन से आते, बढ़िया ले रहा था, कहाँ इसके चक्कर में कि एकदम सुबह उठ गया, नींद खराब हो गया, ऐसे सोचने लग गया। मैं हालांकि उसको ताऊ जी को बोला नहीं, ठीक है। जैसे ही गया ताऊ जी के पास है ना, फॉर्मेलिटी सब मैंने प्रणाम किया। ताऊ जी भी सोचने लगे, अरे क्या बात है, इतने दिनों के बाद भतीजे से मिलने आया, वो भी बिना हाव भगत के, बिना प्रणाम के, ऐसी ही बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है। ताऊ जी चूँकि अनुभवी थे, उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ बात है। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, ताऊ जी के साथ मेरा बिहेवियर जो है, इंटरेस्ट है, किस प्रकार से रहा। अब सेम कंडीशन कुछ ऐसी हुई दोस्तों, अगले दिन मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली थी। आई होप सो कि गर्लफ्रेंड का मतलब आप यहाँ पर गलत नहीं निकालेंगे। गर्लफ्रेंड आने वाली थी और वो भी सेम ट्रेन से नेक्स्ट डे सेम टाइम पर आने वाली थी। तो अब देखिए मेरा दोस्तों कि उस पर इंटरेस्ट कैसे रहा मेरा। अगले दिन मैं जैसे ही पता चला, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि मैं कल आ रही हूँ सुबह 6 बजे की ट्रेन से। तो मैं सोचा कि अरे गर्लफ्रेंड आ रही है, अरे इम्प्रेशन जमाना है। तो इम्प्रेशन जमाने के लिए मैंने क्या किया, बढ़िया सा अच्छे से कपड़े दुकान पे गया, और कपड़े की दुकान पर जाने के बाद एक लेटेस्ट फैशन का मैंने क्या किया, कपड़ा खरीदा, शूज़ खरीदा, ठीक है, टाई, बेल्ट, अप टू डेट, गॉगल्स वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, फेस क्रीम, फेस वॉश, ये सब लिया मैंने दोस्तों। और लेने के बाद मैं चला गया अगली स्टेप पर, जहाँ पर मेरा था घर। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, हर कोई बैचलर व्यक्ति का घर का जो रूम होता है वो क्या था, अस्त व्यस्त रहता है, जहाँ का सामान वहाँ। तो मैं सोचा अरे गर्लफ्रेंड आने वाली है, मैंने जितना भी सामान था सबको अप टू डेट उसकी जगह पर व्यवस्थित रखा ताकि इम्प्रेशन ख़राब ना हो सके। इसके बाद दोस्तों, अब चूँकि मुझे सुबह लाने जाना था उनको, तो मैं अलार्म डाल दिया, 3 बजे का अलार्म डाल दिया कि हाँ 3 बजे उठूँगा, बढ़िया फ्रेश होऊंगा, ऐसा कि अलार्म डाल के मैं क्या करा, सो गया। सोने के बाद नींद नहीं आ रही थी, अरे सुबह कब होगा, सुबह कब हुआ, ऐसा करके। तो अलार्म बजने से पहले ही लगभग 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। 2:30 बजे उठा, बढ़िया सा फ्रेश हुआ, और फ्रेश होने के पश्चात बढ़िया से पॉलिश करने के बाद मैं बढ़िया अप टू डेट हो गया। अप टू डेट होने के पश्चात साइड में मस्त बुके की दुकान थी, वहाँ से फर्स्ट क्लास बहुत ही रेड रोज़ का बढ़िया मैंने फ्लावर खरीदा, बुके खरीदा, और अपनी मोटरसाइकिल को बढ़िया साफ़ करते हुए बढ़िया से चला गया कि हाँ गर्लफ्रेंड आने वाली है। अब रेलवे स्टेशन जो टाइम था पहुंचने का, ट्रेन पहुंचने का जो टाइम था 6 बजे, आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, मैं 4 ही बजे पहुंच गया रेलवे स्टेशन, और वेट कर रहा था कि टाइम रेल कैसे नहीं आ रही है, रेल कैसे नहीं। और जबकि मुझे मालूम था कि 6 बजे ट्रेन आने वाली, बट फिर भी लोगों से पूछता था 6 नहीं बजा क्या, 6 नहीं बजा क्या, अंकल ट्रेन लेट हो गई क्या। अब सोचिए दोस्तों, इसी बात पर आप सोचिए मेरा इंटरेस्ट ताऊ जी के साथ कैसा रहा, और जो गर्लफ्रेंड के साथ कैसा रहा। जैसी गर्लफ्रेंड आई, मैंने उसको मस्त हंसी के साथ, एक अच्छी स्माइल के साथ बुके प्रेजेंट किया, ठीक है, उनको घर में लाया, ठीक है, मम्मी ने उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाई थी, उसको खिलाया। तो आप सोचिए ज़रा, इन दोनों ही कंडीशन पर मेरा इंटरेस्ट जो होता है, रोमांटिक एनवायरनमेंट जो होता है, वो कहाँ पे ज़्यादा था। एक फर्स्ट जो ताऊ जी पर, और दूसरा सेकंड जो हमारी गर्लफ्रेंड पर। अब इन दोनों पर आप सोच रहे होंगे कि ताऊ जी जो है उसमें कहाँ है सर, तो पूरा फोकस तो आपने कहाँ पे कर दिया, गर्लफ्रेंड पे फोकस कर दिया। तो डैट इज़ माई पॉइंट दोस्तों, कि यदि हमारे पास कोई भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के दौरान यदि हमारे पास रोमांटिक एनवायरनमेंट अगर आ जाता है, तो इस रोमांटिक एनवायरनमेंट के साथ हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, और जो कि हमारे कैरियर के लिए बहुत अच्छे से काम आती है। तो ये जो हमारे पास जो स्टडी होती है ना, हम सिर्फ परसेंटेज लाने के लिए, बल्कि हमारे कैरियर में भी काम आए, इसके लिए भी हम इसको अच्छे से करते हैं, और हम बोरियस फील नहीं करते हैं। तो आई होप सो कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया कि किस टाइप से हमको पढ़ना चाहिए, रोमांटिक एनवायरनमेंट क्या होती है, इंटरेस्ट कैसे जगता है। तो इंटरेस्ट लाने के लिए दोस्तों आपको एक रोमांटिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको बहुत सारी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सोच कैसे बनती है लोगों की, इस पर मैं और नेक्स्ट डे नया वीडियो लाऊंगा। आई होप सो कि दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक्स, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब्स करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।